सभी भाइयों को आज हम लेके आने वाले त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास, जिसमें हम उसके मानों को याद करने की ट्रिक बताएंगे आपको और जानिए क्या क्या होता है आगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकर आऊँगा क्लास 10 के लिए और जीके के लिए। फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के मानों को याद करने की ट्रिक, तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, कोसेक, जो भी होता हो, है ना। 6 मान होते हैं, उनके मानों को याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है। देखिए जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ऐसे 90 डिग्री है। सबके मतलब 0 से 90 डिग्री तक जो होता है उसके मानों को याद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले लिखते हैं साइन। साइन यहाँ लिख दीजिए, एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, एक यहाँ पर ऐसे। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो देख के बिना जाना नहीं। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, और यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचते हैं, यहाँ पर होता है 45 डिग्री, फिर ऐसे लाइन खींचते हैं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ पर 60 डिग्री है, और इसके बाद आते हैं अपने 90 डिग्री पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साइन को याद करना है, पहले आपको बस साइन के मान याद करने। अगर साइन के मान याद हो गए तो कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, कोसेक सब के मान आप आसानी से निकाल सकते हैं और पेपर को चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन के मान तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। वही साइन 60 डिग्री की बात करें तो √3/2। समझ में आया। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। वाओ, साइन 90 डिग्री तक मान याद हो गए। तो अब क्या करेंगे, कॉस का निकालेंगे। कॉस का निकालेंगे, साइन को उल्टा कर देते हैं, कॉस का मान निकल आता है। अगर उधर 90 में 1 है तो कॉस 0 डिग्री होगा 1, और अगर साइन 60 डिग्री √3/2 है तो साइन 30 डिग्री होगा √3/2। वहीं 45 डिग्री बराबर होता है, वो बिचौलिया वाला है, बिचौलिया बीच में रहता है, 1/√2। वही साइन 30 डिग्री जो होगा वो साइन 60 डिग्री, वो कॉस 60 डिग्री होगा, तो कॉस 60 डिग्री है 1/2। और आते हैं कॉस 90 डिग्री पे, तो साइन 90 डिग्री 0 दिया गया है, कॉस 90 डिग्री हो, साइन 0 डिग्री 0 दिया गया है, तो कॉस 90 डिग्री 0 होगा। ओके, देखिए कॉस के मान निकल आए। अब बारी बारी है tan की। टेन ये वाला गाना अगर सुना है तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। टैन निकालना है ना। टैन निकालना है तो टैन जो होता है, अगर इसका कॉस का भाग साइन में दे देते हैं तो टैन का मान निकल आता है। तो अगर किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो क्या आता है, तो लिखते हैं हम 0 आता है। समझ में आया। वहीं देखिए अगर इसका भाग करेंगे, देखिए 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3। ओके, तो अगर इसका भाग करेंगे √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1। तो आ गया tan 45 डिग्री होता है 1, और इसका भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3। समझ में आया। देखिए आप नीचे 1 लिखिए, ना लिखिए कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसीलिए 2 काट दिया, √3 ऊपर था तो ऊपर ऐसे लिख दिया। अगर किसी भी संख्या का मतलब 0 का जो 0 है, अगर 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं, कोई भी संख्या, एनीथिंग, है ना, किसी भी संख्या में देते हैं तो क्या आता है 0 नहीं, इनफिनाइट। मैं तो 0 आपको भटकाने के लिए गया था, इनफिनाइट आता है, ठीक है। इनफिनाइट समझ गए, अनंत।
जिसका कोई भी हल ना हो, वो उसको भाग करते रहें, उसके अनुमान निकलते रहेंगे, खत्म ही नहीं होएगा। ब्रह्मांड की जितनी भी संख्या आ जाएंगी, खत्म ही नहीं होएगा वो। ठीक है, इसलिए इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर इन्फिनाइट कर देते हैं, समझ आया। अब क्या निकल आते हैं साइन कॉस टेन। अब इसके बाद क्या आता है, टेन के बाद कॉट। देखिए सीरीज वाइज चल रहे हैं, इससे आपको आसानी से याद करने में आसानी रहेगी। अब ऐसे लाइन खींच देना है, टाइम के बाद आता है कॉट। कॉट को मान निकालना है। अब कॉट में भी ऐसे लाइन खींचेंगे। अब कॉट का मान क्या होगा, टेन को पलटा दो। जैसे अभी साइन को पलटाया तो कॉस का मान निकला, तो अब कॉस का भाग साइन में दे दिया, टेन का मान निकला। अब टेन को पलटा देना है, टेन को पलटाएंगे, उधर देखिए इनफाइनाइट था, तो कॉट 0 डिग्री हो गया इनफाइनाइट। तो वहीं यहाँ पर √3 था, तो कॉट √30 डिग्री हो जाएगा √3। अब बिचौलिया बीच ही में रहता है, आपको बताया, देखिए यहाँ 1 है तो 1 यहाँ पर ऐसे रहेगा। कॉट 45 डिग्री होता है 1, और ये जो है इधर 1 अपॉन में √3, ये तो इधर आ गया। अब 0 बचा, 0 को लास्ट में फेंक देते हैं। ओके, समझ में आया। कॉट का मान निकल गया। अब बारी आती है अपने साइन कॉस टेन। आगे क्या आता है, कॉट सेक, ओहो SEC, सेक का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होगा, सेक होता है कॉस का उल्टा। समझ में आया। देखिए कॉस है, अगर इसका उल्टा करेंगे, एक के नीचे एक माना, उसका उल्टा करा, एक के नीचे एक मानेंगे, उसका उल्टा करेंगे, एक ही आएगा। सेक 0 डिग्री 1। अब देखिए इसका √3/2 को पलटाएंगे, उल्टा करेंगे तो आएगा 2/√3, 2/√3। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर 1/√3 है, तो इसको पलटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो इसका मान आ गया √2। ओके, इतना इज दैट क्लियर। अब बारी आती है हमारे किसकी, देखिए 1/2 दिया गया है, तो इसको पलटाएंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 2। ओके, अब देखिए जहां पर, देखिए अब यहाँ पर 0 है, 0 का उल्टा कैसे करेंगे, 0 है, 0 के नीचे 1 मानते हैं और इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। 0 का भाग किसी भी संख्या में दो, इनफिनाइट। अभी आपको आगे बताया था ना, इनफिनाइट हो जाएगा। 0 का भाग किसी भी संख्या में दो, इनफिनाइट हो जाएगा। अब बारी आती है साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक के बाद क्या आता है, कॉस सेक। कॉस सेक COSEC, कॉस सेक। एक काम करिएगा, यहाँ पर आप थीटा लगा लीजिए, मैं थीटा नहीं लगाया। ओके, थीटा लगा दीजिएगा। कॉसेक याद करना है, जिस तरह हमने साइन का मान याद किया और उसको उल्टा किया तो आया किसका, कॉस का मान। अब कॉस का भाग साइन में दिया तो आया टेन का मान, टेन को उल्टा किया तो आया सेक का मान, है ना, नहीं टेन को उल्टा किया तो आया कॉट का मान। और जब सेक का जो है कॉस का है, कॉस को उल्टा किया तो आया सेक का मान। अब कॉसेक है तो कॉसेक का सेक को उधर पलटा देंगे, आगे पीछे संख्या कर देनी है तो आ जाएगा कॉसेक का मान। देखिए सेक था 90 डिग्री इनफिनाइट, तो कॉसेक हो जाएगा 0 डिग्री में इनफिनाइट। ओके, सेक था 60 डिग्री पे 2, तो कॉसेक हो जाएगा 30 डिग्री पे 2। ओके, देखिए यहाँ पर क्या था, सेक था 45 डिग्री पे √2। हमने आपको अभी बताया कि जो बिचौलिया रहता है बीच में रहता है, इतना यार, बस इन दो संख्याओं को उधर भेजना है, इन दो संख्याओं को उधर भेजना है, बीच वाला बीच में रखना है, इतना आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए जो √2 मतलब 2/√3 जो था, अब इधर आ जाएगा 2/√3। ओके, जो 1 था, अब 1 को उधर भेज देंगे, आ जाएगा ये कितना, 1 ही आ जाएगा। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस कॉसेक। आपको बता दें किस तरीके हमने किया। पहले हमने साइन का मान याद किया, साइन का मान आपको याद हो गया तो आप कॉस का मान बता देंगे। दो पीछे वाली दो संख्याओं को उधर भेज देना है, उधर वाली आगे वाली दो संख्याओं को उधर भेज देना है, बीच वाली बीच में रखना है। कॉस का मान आ गया
तो अब बात करते हैं साइन कॉस टेन। टेन का मान निकालेंगे, कॉस का भाग जो निकाला है, कॉस निकाला है, कॉस का भाग अगर हम साइन में दे देंगे तो टेन का मान निकल आएगा। वहीं टेन के पीछे के दो अंक जो होते हैं अंक को आगे कर देंगे और टेन के आगे के जो अंक हैं उनको पीछे कर देंगे, बिचौला बीच में रखेंगे तो आ जाएगा कॉट का मान। वहीं सेक का मान क्या करता है, तो जो होता है कॉस होता है, कॉस को उल्टा कर देना है। जैसे कॉस जो था, कॉस कितना था यहाँ पर देखिए, कॉस 0 डिग्री 1 था, 0 डिग्री में कॉस 1 था। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1 के नीचे 1 मानेंगे, 1 उसका उल्टा करेंगे तो फिर भी 1 आ जाएगा ऊपर। तो इसी तरीके हमारा निकल आया सेक का मान। सेक का मान निकल आया तो वहाँ पर अब कॉसेक का मान निकालना है। देखिए सेक की आगे की संख्या पीछे कर देनी है, पीछे की संख्या आगे कर देनी है, बिचौलिया बीच में रखना है, तो अपना आ जाता है सेक का मान। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना। और आते हैं ये सूत्र तो आपने पढ़ ही लिया, अब आते हैं अपने सवाल पे जो कि बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जा सकता है। तो देखिए ये सिंपल सा सवाल है, इसको हम आसानी से हल करेंगे। सिंपल इक्वल टू आसानी आता है सवाल। ओके देखिए साइन 30 का मान क्या होता है। साइन के मान अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया कि आप सबके मान आसानी से निकाल सकते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 देखिए होता है 1/2। यहाँ पर साइन में स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ओके देखिए प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। जिस तरीके से सवाल चल रहा है उस तरीके से हमको भी चलना है। बस आपको इसलिए मान याद है, मान रखिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पर प्लस लगा के प्लस लगा दिया। cos 45 का मान क्या होता है, देखिए मैंने बताया साइन का मान 45 का मान होता है, वही cos 45 का मान भी होएगा क्योंकि बिचौलिया बीच में ही रहता है। cos 45 का मान क्या होता है, sin 45 पहले बताइए। sin 45 होता है 1/√2, तो cos 45 का मान भी होगा 1/√2। इसका स्क्वायर करना, देखिए यहाँ पर स्क्वायर ले स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू देखिए tan 30 का मान पूछ रहे हैं। tan 30 क्या होता है आपको पता है, tan 30 क्या होता है। tan 30 होता है 1/√3। क्यों, क्योंकि जब cos का भाग sin में देते हैं तभी तो निकलता है tan का मान। तो tan 30 का मान निकालने के लिए sin cos 30 का भाग sin 30 में देंगे तभी tan 30 का मान निकलता है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। सॉरी थोड़ा गलत लिख गया। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया। जैसा पैटर्न चल रहा है वैसे चलने देना है। बट्टे लगाए, इतना बड़ा वाला बट्टे आ गया है तो उसको भी ज्यादा टेंशन नहीं लेने। देखिए बट्टे अट्टे में ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जितना बड़ा भी बट्टे हो। मैं तो सवाल लगाता हूँ, एक सर जी मेरे गुरु जी हैं, इतना लंबा बट्टे लग जाता है, मतलब पूरा एक पन्ना का जो ऐसा होता है रजिस्टर का पूरा ऐसे बट्टे आ जाता है और थोड़ा तो नीचे भी लगाना पड़ता है, सवाल ही इतना लंबा हो जाता है। क्योंकि मैं देखिए मुझे भी त्रिकोणमिति पूरी तरह से नहीं आती, मैं भी कह रहा हूँ, पर जितना आता है मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने कर लिया है साइन 30 का मान, देखिए 1/2 होता है, ऐसे लगा दिया। इंटू लगाया, यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाया ना, पॉइंट लगाया जो वो इंटू का मीन साइन बताता है, तो इंटू लगा दिया। cos 30 का मान क्या होता है, जो हमारा साइन 60 का मान होगा वही होगा cos 30 का मान। तो cos 30 का मान होता है √3/2। ओके √3/2 प्लस लगाया इधर, प्लस इधर लगा दिया। tan 45 का मान, देखिए tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1, क्या फायदा स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ओके इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे। एक का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर 5 गुणे 1/4 आएगा। 5 को गुणा 1 से करा देंगे, डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं 5/4। ओके अब यहाँ आते हैं, प्लस लगाते हैं। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या था, √2 का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि √2 इंटू √2 गुणे कराते हैं इक्वल टू आता है 2। तो यहाँ पर 1/2
माइनस माइनस लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो 4/3 आएगा, √3 नहीं। अब क्या फिर से ऐसे बटा आएगा, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा है ना, 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। अब देखिए √3/2 ऐसे लिखना है, प्लस लगाना है, यहाँ पर 1 लिखना है। ओके, इतना आया। अब क्या करना है, अब इसके आगे हल करते हैं। देखिए इनका लासा लीजिए, 4 2 3 का लासा होता है 12 है ना, 4 2 3 का लासा होता है 12, तो 12 ऐसे लिख लेना है। अब देखिए 4 का भाग 3 में 12 में दीजिए, 4 3 12, 3 12 में जा रहा है, 3 का गुणा 5 से कराइए तो क्या है 15, प्लस लगाता है, प्लस हमने ऐसे लगा दिया। 2 का भाग 12 में दी, 2 6 12, 6 का गुणा 1 में कराइए 6 में रहता है। फिर दीजिए माइनस लगा दिए, 3 का भाग 12 में देना है, 3 चौके 12, तो 4 का गुणा अब 4 में कराएंगे आएगा 16। इज दैट क्लियर? अब इसको लासा लेंगे। देखिए जब भी आपको इस तरीका का एक्सप्रेशन बने है ना, यहाँ पर इधर 1 हो -1 हो तो क्या करेंगे, इधर वाली संख्या का इधर गुणा करा देंगे, बट्टे में वही संख्या रहेगी। ओके, ये इधर 2 है, 2 का गुणा 1 में कराएंगे, √3 प्लस का 2/2, इतना आया। 2 से 2 12 कटा तो 6 बार में। ओके, 16 में 15 घटाओ पहले, 16 में 15 लगाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। बड़ी संख्या 6 है तो 6 में 1 जाएगा, बचेगा 5। 2 से ये 6 बार में कट गया है ना, और 2 से ये 6 बार में कटा तो 5/6 हो जाएगा। 5/, यहाँ से 5 निकल आया, ये बचा 6 ऐसे लिख दिया। इसको जब ये भाग में गोले में भेजेंगे तो क्या होता है, ये हो जाता है ना 1/√3/3 प्लस का 2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कोई संख्या बची नहीं, 2 1 2 कट गया, 1 है ना, इसको पलटाएंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, 5 तो ऊपर ऐसे रहेगा, 6 का गुणा कराइए चाहे ना कराइए, तो मैं नहीं कराता हूँ, √3 प्लस का 2, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पर सेव जरूर कर लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए। और अगर आप भूल भी गए किसका मान कैसे निकालना है, किसका भाग किस में देना है, एक बार जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करे बगैर जाइएगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मेरे फ़ोन में इतना डाटा नहीं मिलता कि मैं आपके लोगों के लिए वीडियो बढ़ा के अपलोड कर सकूं, पर जितना हो रहा है मैं कर रहा हूं। ओके, मेरा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, आप लोगों के लिए जीके और मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लिए लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। ये वाला साइन तो याद ही रखना। जय हिंद।